इसमें कभी आपने सोचा है कि पानी, नमक और हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें कैसे बनती हैं? आखिर ये टर्म्स आपस में किससे जुड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है और उनके इकसाम क्या है, और वो भी बहुत ही दिलचस्प और आसान अंदाज में। आप अगर हमसे केमिस्ट्री आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं, फिजिक्स आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं वीडियो। ये बॉन्ड क्या है और ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड, चले सीखते हैं वीडियो में। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो एटम के बीच में एक ऐसी कुव्वत होती है जो एटम को जोड़ कर रखे। मीन्स कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड द एटम टुगेदर। ऐसी कुव्वत होती है जो एटम को जोड़ के रखे। ये दो एटम है, ए और ये बी। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड द एटम टुगेदर एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल व्हाट ए एंड बी। ओके, सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो एटम के बीच में, याद रखना, दो एटम के बीच में जो फोर्स बनती है, दो एटम को जो आपस में जोड़ के रखे, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। Chemical bond is the force of attraction between two atoms which hold the atom together, एटम को जोड़ के रखे। जैसे कि अब ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल। इसने क्या किया कि इसको एटम, एक एटम दूसरे एटम को होल्ड करके रखता है और ये मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं? टू गेट द स्टेबिलिटी। बट टू गेट द स्टेबिलिटी मीन्स के स्टेबल होने के लिए। वीपीटी कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कोई भी केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है या तो वो अपना टेट कंप्लीट करता है या डुप्लेट पूरा करता है। तो व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? केमिकल बॉन्ड फॉर्म इसलिए होता है टू गेट द स्टेबिलिटी। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल, एटम अपने आप को स्टेबल करता है, जैसे कि नोबल गैसेस हैं। अब देखें, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब ये दोनों के दोनों क्या अनस्टेबल है। एटम, एटमिक जो फॉर्म होता है वो क्या अनस्टेबल होता है। आपस में ये क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और फिर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गया? स्टेबल। और गैसेस, नोबल गैसेस जो भी हैं पीरियोडिक टेबल में, सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे क्या है? स्टेबल हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स की, और टाइप्स में डिटेल से सीखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन से टाइप है। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कौन से हैं? अब है 3 टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। हाउ मच? 3 टाइप्स। कौन से कौन से? ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी बॉन्ड है। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड, दीज आर ऑल कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड्स। तो थ्री काइंड्स, 3 टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड के। नंबर 1 है आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 है कोवैलेंट बॉन्ड और नंबर 3 है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? इसको डिटेल से इसको नंबर 1 है अभी आयोनिक बॉन्ड। अब ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है, उसका जो कांसेप्ट है वो दिया था, उसको प्रपोज किया था डब्ल्यू कोसोल थे, जर्मनी के 1916 में। 1916 में डब्ल्यू कोसोल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था आयोनिक बॉन्ड का। अब आयोनिक बॉन्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो निकलता है कि आयोनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। काफी बार एमडी के पूछा गया है कि आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो ये याद रखना कि आयोनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था डब्ल्यू कोसोल, एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे 1936 में। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आयोनिक बॉन्ड का। और आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। वी आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। एक्सक्यूज मी, इट्स यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये मोस्टली बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कौन? आयोनिक बॉन्ड। याद रखना, कीप इन योर माइंड कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब मेटल कौन सा हमारे पास? सोडियम है। ठीक है, अब ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। अब देखते हैं क्या कैसे बनता है। अब देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। क्लोरीन का कितना है?
17। अब ये क्या करेगा, वीबीटी के मुताबिक अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। देखना कैसे, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते, 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और कितने रह गए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो, 2 और 8 10 10 11 11। अब क्लोरीन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गया। ये क्या हो गया, 7। ठीक हो गया। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मेटल जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। मेटल क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रखना कि मेटल जो होते हैं वो उसके पास देने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, लेने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होती है तो वो देने की सलाहियत ज़्यादा। तो मेटल को हम क्या कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए इसके आखिरी शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो कोई दे नहीं सकता, अगर डुप्लीट पूरा करे तो डुप्लीट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये क्या करेगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। तो इस पे चार्ज कौन सी आएगी, पॉजिटिव। जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज। मींस कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर। ये डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। डोनर और एक्सेप्टर, तो ये डोनेट कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो याद रखने की इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, आयनिक जो बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, एक डोनर होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से उसने क्या कर दिया है, सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या बन गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब इन्होंने क्या किया, स्टेबिलिटी गेन कर ली है, ये स्टेबल बन गए हैं, ठीक है। तो याद रखना केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है टू गेट दी स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने इंट्रो बताया था कि पानी कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है। तो नमक देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। और मैंने ये भी बताया था कि पानी कैसे बनता है, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है वाटर। चलते आगे, 1 सेकेंड देख लें कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डब्ल्यू कोसोल ने दिया था 1916 में, और ये बनता है मोस्टली मेटल और नॉन मेटल। याद रखना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बॉन्ड है। जिस देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड, ये तीनों कितने क्या है, ये प्राइमरी बॉन्ड है, और उन सब में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। कंप्लीट इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखना कि ये कॉमन वर्ड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो बॉन्ड क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट अब ये देखिए सेकंड नंबर है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का जो कांसेप्ट है उसको प्रपोज किया था जीएन लेविस, ठीक है, 1916। ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, वो जर्मनी के थे डब्ल्यू कोसोल, और ये यूएसए के थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो कांसेप्ट है वो दिया था जीएन लेविस 1916 में। और ये जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम की। एटम क्या करते हैं, दोनों साइड पे बराबरी में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों साइड पे। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने अपना डुप्लेट पूरा किया या ऑक्टेट कंप्लीट किया, उसने भी अपना डुप्लेट पूरा किया या ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो याद रखना इसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग
ठीक है, मिसाल के तौर पे ए और ये बी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है तो ये भी एक शेयर करेगा, मींस कि दोनों साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा उतने वो भी शेयर करेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, वीक प्राइमरी बॉन्ड होता है, ये वीक प्राइमरी बॉन्ड होता है, वीक प्राइमरी बॉन्ड है, ये वीक प्राइमरी बॉन्ड है। ठीक हो गया, और इक्वल शेयरिंग होती है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एटम, कैसे, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक हो गया, अब देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके पास भी कितने हैं, 1। ठीक है, अब क्या करता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है कि ये करीब आते हैं, करीब आते हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास क्या, डुप्लेट पूरा हुआ, इसके पास भी क्या हुआ, डुप्लेट पूरा, और इसने क्या कर दी, स्टेबिलिटी गेन कर ली। ठीक है, अब स्टेबल होने के लिए और डुप्लेट पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन है। अब क्लोरीन देखें, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया, अब इसमें भी कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब ये क्या करता है, वो करीब आता है, अब ये आगे करीब, अब एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ने क्या कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया क्लोरीन, और स्टेबल हो गया। टाइप नंबर 3 है, वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पूछा गया कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो अदर नेम क्या है इसका, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when both electrons are donated by one atom, means कि एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, दूसरा शेयर ना करे, सिर्फ एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करे तो वो बनाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनते हैं देखते हैं। अब हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयन है। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है, देखना कैसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, आखिरी शेल में कितने, टोटल है 7, पहले में 2, दूसरे में कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, अब हाइड्रोजन कितने, 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो एक हाइड्रोजन इसने दिया, एक हाइड्रोजन इसने, एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा, शेयरिंग की है ना, इनका भी डुप्लेट पूरा। ठीक है, देखो 1 2 1 2 1 2। अब इसका काउंट करते हैं नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और इसने डुप्लेट पूरा। फिर ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, इससे ये वाला इसको डोनेट करता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, मींस कि एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करे तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो फॉर्म कर रहा है, कौन सा फॉर्मेशन और किसकी, डेटिव बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की। तो याद रखिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं, और इसमें शेयरिंग कैसे होती है, एक ही एटम अपना पेयर शेयर करता है, किसी भी एटम के साथ क्या करता है, अपना पेयर कंप्लीट शेयर करता है, क्योंकि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे केमिकल बॉन्डिंग में, ये यहाँ पे देखिए कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर ये क्या करता है, उसको टेम्परेरी दो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्या बन रहा है,
डेटिव बॉन्ड। और याद रखना कि डेटिव बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, कॉन्सेप्ट इसका किसने दिया था, कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट सिगविक 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 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेटिव बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का। आने वाले वीडियोस में हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इनकी केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि मुख्तलिफ एटम लेंगे, उसकी केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल से पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर, पोलरिटी क्या होती है, नॉन पोलरिटी क्या होती है, और किस एटम में कौन से बॉन्ड में ज़्यादा पोलरिटी होती है, अगर ज़्यादा पोलरिटी होती है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम तो ये डिस्कस करेंगे।